वैसे तो हमारा जीवन ही भगवान की कथा में व्यतीत हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। संसार के ग्रह कारज नाना जंजाला, नाना प्रकार के जो कर्मों के कार्यों के जंजाल में हम लोग फंसे हुए हैं, ना चाहते हुए भी फंस रहे हैं। उस जंजाल से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम समय निकाल करके भगवान का भजन कीर्तन पूजन जो कुछ कर पाते हैं, इसमें भगवत कृपा और अपना कोई प्रारब्ध का संचित कर्म ही है जो हमें सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है। एक घड़ी का और उसमें से भी एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, एक क्षण का भी सत्संग आपको मिला है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमता शिशु। शास्त्र कहते हैं, एक क्षण के सत्संग की तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है, न बैकुंठ से की जा सकती है। एक क्षण का सत्संग इन सबसे बहुत ऊपर है। तो ये परम सौभाग्य रहा है हमारा और आप सबका, जो हमें भगवान की सेवा में इस ज्ञान की गंगा में 8 दिवस तक गोता लगाने का शुभ अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मानव का जीवन सफल और धन्य उसी का समझना चाहिए जो अपने इस जीवन को अधिक से अधिक भगवान से जोड़ करके जी रहा है। 7 दिन कथा को आज पूरे हो गए, लेकिन ऐसा विदित नहीं हो रहा है जैसे 7 दिन हो ही गए हैं। लगता है कि बस 1-2 दिन पहले ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और अभी तो ये कथा और चलेगी। वैसे कथा का भी बंद नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती। कुछ क्षण के लिए कथा का विश्राम होता है, फिर पुनः कथा, क्योंकि ये तो ज्ञान की गंगा है, ये प्रवाह होती ही रहती है। इसलिए अधिक से अधिक, जैसे ये 7-8 दिन हमारे आनंद और सुख शांति से व्यतीत हो गए हैं, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन आनंद और सुख से व्यतीत हो। इसके लिए हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा के प्रेमी बने और अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ करके जिएं। जो भगवान से जुड़ कर के जीवन जीता है, उसका जीवन सरल बनता है, सहज होता है। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है साहब। कल के कथा प्रसंग में आप बड़े प्रेम और भाव के साथ जगत जननी महारानी रुक्मणी और जगत पिता श्री द्वारिकानाथ महाप्रभु, इन दोनों के विवाह महोत्सव की कथा बड़े आनंद और प्रेम के साथ रसास्वादन कर रहे थे। बड़ी धूमधाम से इन दोनों का विवाह महोत्सव कुंडनपुर में संपन्न हुआ है। महारानी रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिकानाथ महाप्रभु द्वारिका में पधारे। द्वारिका में भी इनका विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया। आज शुभ समय आया कि महारानी रुक्मिणी जी ने अपने महल में प्रथम पुत्र को जन्म दिया। महारानी ने जिस बालक को जन्म दिया है, उस बालक का नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न का अर्थ होता है जो अपने अच्छे अच्छे कर्म के प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करे, वह प्रद्युम्न होता है।
जो अपने अच्छे कर्मों का प्रकाश समाज में फैला दे, वह हर जीव प्रद्युम्न ही है।